जब तक धरती पर रहो और करने में हो सक्षम, तब तक ये काम करना मत भूलना। अग्नि पुराण ने जिस काम के लिए कहा, क्या कहा, इसमें लिखा है कि जो लोग भगवान को नित्य जल चढ़ाते हैं उनके अनजान में होने वाले 10 अपराध रोज समाप्त हो जाते हैं। अग्नि पुराण में वर्णन है इसका, इसलिए बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। भूल करके भी भगवान पर एक लोटा जल चढ़ा देते हैं आप, तो 10 अपराध, ये कन्फर्म है, अनजान में होने वाले 10 पाप उसके कट जाते हैं। और क्षीरेण स्नापनाक्ष सतम, क्षीर कहते हैं दूध को, आपने भगवान के ऊपर कच्चा दूध चढ़ा दिया, ये कन्फर्म है अनजान में होने वाले 100 पाप समाप्त। एक व्यक्ति एक दिन में लाख अपराध से ज्यादा अनजान में करता है। ये धर्म ग्रंथों में आंकड़े हैं। परमात्मा तो भुलक्कड़ है, गलतियां हम लोग इतनी करते हैं कि वो अपनी पर आ जाए तो 100 जन्म तक हम लोग क्षमा होने के लायक ही नहीं है। इतनी त्रुटियां होती हैं, इतनी गलतियां होती हैं। वो थोड़ा बहुत पुण्य सदकर्म चलता रहता है तो बैलेंस चल रहा है, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाए। दूध चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से, भगवान को दूध से नहलाने पर 100 पाप क्षमा होते हैं। और सहस्रम पयशाम ददनाम, दही के द्वारा 1000 अपराध रोज समाप्त हो जाते हैं। यह कथा सुनकर घर में दही रखो, गोविंद तुम्हारा घर छोड़ के नहीं जाएगा। मट्ठा रखो घर में, दूध रखो, पर तुम्हें तो चाय का आदी बनना है, तुम मानोगे नहीं। चाय के बिना तो तुम प्राइवेट मैदान नहीं जाते, तब तक पेट सिकुड़े बैठे रहते हो। क्या बोलूं मैं, यहां से इतने व्यसनी बन गए हो। अरे भोगों के गुलाम बन करके मत जियो, आप भोगों के बंधन में नहीं, ये भोग आपके बंधन में, मुट्ठी में होने चाहिए। शंकर के हाथ में त्रिशूल है, क्यों है? कहते हैं कि मैंने त्रिशूल को हाथ में दबा के रखा है। काम क्रोध लोभ इन तीनों शूलों को दबा के रखो तो गंगा तुम्हारे माथे पर आके बैठ जाएगी। गंगा में शांति, भक्ति, भक्ति तुम्हारी जंजालों की जटाओं में आके विराजित हो जाएगी। लेकिन शंकर जी के तो हाथ में त्रिशूल है और यह दुनिया के पेट में त्रिशूल घुस रहा है। अंतर इतना है, ये 3 शूल पेट में छेद कर रहे हैं। कामात, क्रोधात और लोभात, पेट फट रहा है सबका, बच थोड़े ही रहे। बड़ी स्थितियां खराब हो रही हैं। आदमी इतना कामी हो गया, इतना बेकारी हो गया। पहले ग्रंथों में बोला जाता था कि बंदर कामी है, लेकिन ये बंदर नहीं, ये हाड़ मांस का पुतला, ये आदमी बहुत कामी है। इतना बेकारी है, बस पूछो ही मत भैया। बिल्कुल यमराज के पटा प्रसाद में 24 घंटे चाहने की कोशिश करता है। इतनी गलतियां, अरे गलती करने की भी कोई सीमा होती है। हद ही उतार करके रख दी, शम मर्यादा की चद्दरें उतार करके रख दी उसने। एक बार इस कथा में ने थोड़े ठंडे दिमाग से, हमसे लड़ना हो तो बाद में लड़ लेना, बुरा लगता होगा ये हमसे ऐसे हूं कह दें, ऐसे हूं कह दें, ऐसे हूं कह दें। हमारी क्लास में बैठोगे तो हम तो कहेंगे सीधी बातें। हाँ, क्लास में, कक्षा में सुननी पड़ेगी। दूध, दही, घी, शहद, शर्करा, पंचामृत, कपूर, सुपारी, लवंग, इलायची, कलावा, चंदन, रोली, मोली, हवन सामग्री, घी, रुई और बत्ती और माचिस, ये आपके घर में 24 घंटे होनी चाहिए, एक दिन के लिए भी ना खत्म हो। पीली सरसों रख लेना, किसी का जादू टोना टोटका नहीं चलेगा। ये सब चीजें घर में वास्तु दोष को नहीं रहने देती। यह है पूजा का सामान। जहां आपने मंदिर बनाया है
वहाँ एक डेस्क में ये सब चीजें रख दीजिए, डाल दीजिए। उस घर में भगवान कहाँ से आएंगे जिस घर में दूध नहीं, दही नहीं, मट्ठा नहीं, छाछ नहीं, क्या है, चाय है, सो होठ जला लो ताती ताती पी के। चाय इतने आदी हो गए, चाय पिए बिना तो इनका पेट खाली नहीं होता। और अब बच्चों को भी लगे हैं पिलाने में। इनको तो बख्श दो, इनको कैसे भी। इन्हें गर्म पानी दे दो, दूध नहीं है तो थोड़ा शहद डाल के गर्म पानी दे दो उन्हें, थोड़ा गुड़ डाल करके काढ़ा करके पिला दो उन्हें। बचा लो कैसे भी उनकी सौम्यता को, कैसे भी, तो ही ठीक रहेगा। दशापराधास्तोयेन क्षीरेण स्नापनात्वात् सहस्रम पयसा ददना। देवताओं को दही से स्नान कराते समय अनजान में 1000 अपराध भी हो गए होंगे तो तत्क्षण समाप्त हो जाते। 1000 अपराध खत्म। फिर लिखा है घृते नायुतमिष्यते। घृत से, घी से भगवान को स्नान कराते समय 10,000 अपराध समाप्त होते हैं। घी की इतनी बड़ी महिमा, लेकिन घृत घर में मिले ही नहीं। आजकल तो गांवों की भी स्थिति हो गई। गांव के लोग तो बड़े शौकीन हो गए हैं। बिनु अब गैया भैंस राखवे में बिने गैया के गोबर में थे दुर्गंध आवे। बड़ा पढ़ा लिखा समाज हो गया। ये पढ़े लिखे लोग ने गैया के गोबर में से दुर्गंध आवे, छीछी करें, छीछी। सन्यासी को कितना बंधन पूजन किया जाता है। सन्यास से पहले विरजा होम होता है, गैया के गोबर में लपेड़ लपेड़ करके उनको निलाया जाता है। यज्ञ शुद्ध नहीं होता गाय के गोबर के लीपे बिना, घर शुद्ध नहीं होता गैया के गोबर के लीपे बिना। पहले त्योहार होते थे, श्राद्ध कर्म होते थे, लाल पीली माटी गोबर में डालकर अंदर से लेके भीतर से बाहर तक पूरे की पूरी लिपाई पुताई होती। और आप यहाँ गांव की माताएं बैठी हैं, कुछ आपको पता होगा, छोटे छोटे बच्चे जिस जगह पर मल विसर्जित कर देते थे तो उसको साफ करके उतनी जगह को गाय के गोबर से यूं लीपा जाता था। लेकिन तुम उस शहर में आ गई सो भूल गई होंगी इसे करो। लीपा जाता था, कच्ची जगह होती थी उतनी जगह ऐसे करके पता लग जाता था कि जगह लिपी भई है, जा जगह पर किसी बच्चे ने मल विसर्जित कर दिया है, वो जगह को लीपा जाता था। गैया के गोबर से उसकी लिपाई होती थी। आज तो आदमी इतना अशुद्ध अपवित्र हो गया है, लेट जाने के बाद वो हाथ नहीं धोता। साबुन से आपको हाथ साफ हो सकते हैं, डेटॉल इत्यादि से वो शुद्ध नहीं हो सकते। उसके लिए तो मिट्टी चाहिए, घर के लिए गैया का गोबर चाहिए। चीजें तो सिगरी लुप्त हो गई, बची कहाँ है। सब हिंदुस्तानी विदेशी बन गए। विदेश के लोग ऐसे थे मल विसर्जन के बाद वो लेटरिन नहीं धोते। आज मेरे देश में भी ऐसा ही तो हो रहा है। मोटे मोटे पेटा निकल गए इनके, बैठा जाता नहीं इनको, पूछो ही मत। इनके तो हाथ का पानी पीने का धर्म नहीं रहा बिल्कुल भी। क्रिया भ्रष्ट हो गई बिल्कुल। अंग्रेजी सीटों को यूज करते हैं, हाथ लगाते नहीं हैं मल साफ करने में। क्या इनके हाथ का भोजन परमात्मा भोग लगाएगा? क्या होगा? चौपट हो गया देश का। क्या करें, स्थिति बड़ी गंभीर है, बहुत पोजीशन खराब है। और बीमारियां इतनी फैल गई, भरे पड़े हैं बिल्कुल, अस्पताल भरे पड़े। फिर कहेंगे कि मन नहीं लगता। मन काहे में लगेगा? है काहे में मन लगेगा? मन। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।